दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल के वह शराब घोटाले में जो लोग शामिल थे, इनकी संपत्तियां दर्ज होंगी और लगभग जांच पूरी हो गई है। किसी भी वक्त इनकी संपत्तियों के जब्तीकरण का अभियान शुरू हो जाएगा। अब जो ये संपत्तियां जब्त होंगी, अगर ये अभियान हो गया तो आप पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि तमाम संपत्तियों उनके नेताओं के पास है। 1100 करोड़ रुपए की जो इसमें आमदनी की गई है। दूसरा आपको बता दें कि आप पार्टी के लिए इसमें अकाउंट भी सीज होगा। इधर चुनाव होने जा रहे हैं। आप पार्टी का पूरा अभियान जो है वो आप समझ लीजिए फेल्योर हो जाएगा। चूँकि आप पार्टी के साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा उनका बहुत खर्च होता है चुनाव के प्रचार में, मैनेजमेंट को। जैसे एक प्रदर्शन भी होता है तो वो कपड़े बनवाते हैं पीले, सारी व्यवस्था कराते हैं, नाश्ता खाना पानी का सब वो आदमी को अरेंज करने का। तो आप पार्टी ने जैसे गोवा में ही 100 करोड़ रुपया लगाया था, 100 करोड़ रुपया। तो तमाम जगह आप पार्टी के पास चूँकि पैसा लगाना होता है, उनके पास पैसा है। दूसरी बात, उनकी आमदनी के काफ़ी जरिए थे, जैसे शराब घोटाले वाला 1100 करोड़। अगर ये पैसा इनका सीज हो जाएगा तो ये चुनाव कैसे लड़ेंगे? पहले तो ये था कि इन्होंने जैसे कह दिया 25 करोड़ का हमारे एमएलए को बीजेपी वाले दे रहे हैं। तो जब राज्यसभा के चुनाव आए तो इनका ये कहना था, जब 7-8 महीने का लोग 25 करोड़ दे रहे हैं तो हमारे राज्यसभा का टिकट तो बहुत कीमती हो गया। लोग यहाँ तक कहते थे, जिस पार्टी में 6-7 महीने का एमएलए जो है 25 करोड़ 30 करोड़ का, तो उसके राज्यसभा सदस्य क्या होंगे। अब मगर अब पार्टी के रेट जो है या पार्टी में वो कम हो जाएगा। किसी समय आपको बता रहे हैं, एक राजनीतिक पार्टी थी, उसके भी टिकट के लिए पार्टी को फंड देना पड़ता था, यूपी के एक पार्टी को लंबा। परंतु अब नहीं, चूँकि उसकी रेपो डाउन हो गई। वही पोजीशन आपकी रेपो डाउन हो गई। अब देखिए, 11 शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम के खिलाफ जांच पूरी, दिल्ली के सीएम के खिलाफ। अब 1100 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क करने की तैयारी, 1100 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी कुर्क करने की तैयारी। रिपोर्ट में ईडी के अधिकारी के हवाले से खबर, उन्होंने नाम न छापने के शर्त पे बताया। आप बोली अरविंद केजरीवाल का ब्रेन डैमेज होने का खतरा, ये बात उन्होंने ये कही है। अब समझ में आया, हकीकत में आप पार्टी के जब नेताओं को मालूम हुआ 1100 करोड़ रुपया कहीं पर भी लगाया होगा, आप समझ लीजिएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में पैसा लगाया तो भी पता चल जाएगा, सब डैमेज होगा। कहीं लगाया हो, पंजाब में लगाया हो, वो गुजरात में लगाया हो, जितनी प्रॉपर्टी सब आपसे 11। इसीलिए वो कहने लगे कि केजरीवाल का दिमाग डैमेज हो जाएगा। हकीकत यह है कि इन लोगों को ब्रेन में ये बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और आप पार्टी के नेताओं को क्या होगा 1100 करोड़ रुपया। अब बड़ नेचुरल, अगर किसी का लॉस हो जाता है, व्यापार में कुछ भी अगर चला गया तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, वास्तव में ब्रेन डैमेज होने लगता है। यहाँ भी यही बात समझ में आई अभी, जो एकदम से आप पार्टी जो ये हुआ। अब देखिए, वहीं पे ईडी के ही एक दूसरे अधिकारी ने नाम न छाप बताने की शर्त पर यह भी बताया, एक तो उन्होंने अधिकारी बताया, दूसरे ने भी बताया कि वह लोग अब इस मामले में तेजी से सुनवाई के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें 40 आरोपित, सैकड़ों गवाह और हजारों पन्नों में दस्तावेजी सबूत है। और 2 साल तक ये जांच चली, आप अंदाजा लगाएं। अब देखिए, ये ईडी का ऑफिस है। अब चूंकि उसने सभी ले लिया है 1100 करोड़ रुपए घपला, अब आप पार्टी को क्या है, किसी तरह से पैसा जो अवैध कमाई किए वो बचाना है। कार्यालय भी इनकी अवैध जगह में, कोर्ट की जगह में, शीश महल भी 60 करोड़ रुपए का उसमें से रेनोवेशन में लगा। तो तमाम ऐसे ईडी ने जो सबूत लिए, इसीलिए ये कह रहा है कि ब्रेन न डैमेज हो जाए। आपको ये भी बता दें, ये आम आदमी पार्टी का कार्यालय, यहीं से सब कुछ संचालित हुआ, यहाँ से और शीश महल से। तो सीज होने पे आपको बता रहे हैं बहुत कुछ सीज होगा। 1100 करोड़ की अपराध आय है, अपराध आय के बराबर है। मतलब आप समझ ले, क्राइम किए मनी
बराबर कौन सी संपत्तियां कुर्क की जाएं। अब ये भी है कि इनके की संपत्तियां कुर्क होगी। जांच एजेंसी ने अब तक 244 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की। अब आप समझिए 1100 करोड़ में 244 करोड़ रुपए, जबकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। ये एक नियम है, मगर तब भी आपके नेताओं का सम्मान किया गया। आप समझ लें सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट नहीं किया, उनसे पूछताछ नहीं की, उनसे सख्ती नहीं की। ये सीबीआई की भलमन साहत रही, ईडी की भलमन। इनको 10 बार में पकड़ा नहीं, इनको वैसे ले नहीं गई पुलिस। तो ये सब आप समझ लीजिए इनका लिहाज किया गया। अब 1100 करोड़ की संपत्तियों का लिहाज किया गया, मगर नियमानुसार इतना लिहाज किया नहीं जा सकता। इस रिपोर्ट के अनुसार ईडी के एक अधिकारी ने भी ये बताया कि ये जो संपत्तियां हैं जल्द ही सीज होगी और कुर्क होगी। अब समस्या ये है कि आप पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता, उनके सब अंदर के सपोर्ट करने वाले हैं कि उनको राजनीतिक प्रश्रय, उनके साथ देश के बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े नेता और अपने को बचने के लिए लगे हुए। अरविंद केजरीवाल और आप आरोपी संख्या 37 और 38 के मामले में हमारी जांच पूरी हो चुकी है। ईडी की अदालत ने जांच टीम द्वारा दायर किए सभी 8 आरोप पत्रों पर संज्ञान लिया है और अधिकांश आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। अब अपराध की शेष राशि का पता लगाने और उसे जब्त करने की प्रक्रिया में है। आपको बता दें 37 नंबर पे इनका नाम है, उसमें स्पष्ट बताया गया किंगपिन 8 आरोप पत्र है, अदालत को दे दिया, अदालत ने संज्ञान ले लिया है। तो केजरीवाल जो है, देखिए कोई भी आदमी अगर गुनाह करेगा तो यही इसी धरती में उसको जो है उसका मुकम्मल हिसाब होता है और मुकम्मल सज़ा होती है। अब जो आदमी आप समझ लीजिए कैदी जेल में हो और तिहाड़ में हो और कहे कि दौलत की दलाली में, तो आप समझ सकते हैं। ये देखिए संजय सिंह ये छूट के आ गए और ये आज तक इनकी जमानत नहीं हुई सिसोदिया की। इसका मतलब अपराध बड़ा है, अपराध बड़ा है और अपराधी चाहे जितना बड़ा हो, आपको बता रहे वो अपने गुनाहों की सज़ा यहीं भुगतता है। और गुनाह कबूल कर लेना सबसे अच्छा हुआ, मगर केजरीवाल गुनाह कबूल नहीं कर रहे थे। इस कारण क्या आज तिहाड़ में और सबको गुनहगार बना दिया। अब देखिए अरविंद केजरीवाल जी, ये अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली सीएम पर लगे आरोपों की पुष्टि के लिए ओंगोल से तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के सांसद मंगता श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मंगता और व्यवसायी पी शरत रेड्डी के बयानों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा उन्होंने आरोप पत्र में दावा किया है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर ने गोवा और पंजाब में चुनावी फंडिंग के लिए 100 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत की मांग की थी। इसमें से 45 करोड़ का सीधा फायदा आपको हुआ है, सीधा फायदा हुआ। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनके लिए कितने बड़े बड़े लोगों ने प्रूफ सहित उन्होंने बताया कि मैंने इसको पैसे दिए। तो किंग पिन कौन है इसमें? केजरीवाल। और उन्होंने बताया कि मैंने इसको पैसे दिए, रेड्डी ने कहा मैंने इसको पैसे दिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ केजरीवाल को, इसको ये इन लोगों ने बताया सब। अब देखिए आपको ये भी बता दें कि इतने बड़े घोटाले में कुछ भी हो, स्वाति मालीवाल कहीं नहीं है। रिकॉर्ड है शराब घोटाले में स्वाति मालीवाल नहीं है, उन्होंने शराब की दलाली नहीं की। ये भी एक मतलब आप देखिए उस पार्टी में रह करके राज्यसभा सदस्य छोड़ने को भी तैयार थी। मगर केजरीवाल जी इनको भी मुलजिम बनवाना चाह रहे थे, कह रहे थे 3 मोबाइल कह देना मेरे खो गए, उससे भी फ्रॉड हुआ, जबकि इन्होंने लिया ही नहीं। ये चौंक पड़ी, ऐसा क्यों मैं कह दूँ, तो इनको पीटा गया। इधर देखिए ये दोनों मूर्तियाँ, सुनीता जी और आतिशी जी, उनको पीछे रखा था, तुम पीछे बैठना। तो देखिए मीडिया ने भी फ़ोटो ऐसी खींची दोनों के बराबर, वो भी फ़ोटो खिंचाने माहिर थी बराबर। सिर्फ प्रोपेगेंडा करना इन लोगों का काम। सीएम के दावेदार हैं ये, तो बाहर हो गए सीएम के दावेदार, जो केजरीवाल जी के बगल में जिनकी फ़ोटो है। और ये नीचे देखिए सुनीता जी और ये
अब ये लोग लगे हुए, अब इनका भी आप समझ लीजिए आएगा नाम। सबसे बड़ी बात, इन्होंने 60 करोड़ में ये रह रही हैं, इन्होंने ही वियतनाम के पत्थर जो जांच हुई हैं और जो जांचें हुई उसमें लिखा है अकाउंट में मैडम सीएम। 1 करोड़ रुपया के किसने मंगाए? मैडम सीएम। पर्दे किसने लगवाए? मैडम सीएम। ये है, ये वाली है मैडम सीएम। अब ये भी शायद सीएम बन सकती हैं, लगे हैं आतिशी जी। एक आदमी इसमें बिल्कुल कहीं नहीं है सबसे ज़्यादा, वो ये देखने के लिए दूर चले गए, विदेश चले गए और उनकी दृष्टि भी दूर दृष्टि हो गई। कौन? राघव चड्ढा। राघव चड्ढा पूरे उसमें आप समझ लीजिए। हालांकि केजरीवाल इनका भी नाम लेने में चूक नहीं रहे, किसी तरह उनकी एक इच्छा है कि भारद्वाज और ये भी नाम आ जाए। उन्होंने एक बार विजय जी के लिए, विजय के लिए कह भी दिया, विजय नायर के लिए, कि नाम भी ले लिया 2 लोगों का कि हमसे बात नहीं करते तो उनसे करते थे। किनसे? भारद्वाज जी से, आतिशी जी से। मगर राघव चड्ढा कुल मिलाकर के तब भी सेफ है। अब आपको बता दें इसका रिजल्ट क्या होना। जो चुनाव दिल्ली के होने जा रहे हैं उसमें केजरीवाल जेल से छूट करके हथकड़ी वगैरह पहना के फोटो दिखाई गई, उसका असर नहीं पड़ा। केजरीवाल हार गए, पूरा हरियाणा हार गए, पूरा वो हार गए जहाँ जहाँ इनकी चली। अब जो विधानसभा चुनाव, अगर इनके पास पैसा नहीं हुआ तो इतना बड़ा चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? आपको बताना, अगर 1100 लोगों की संपत्ति हुई तो एक कहावत नहीं, जैसे पैसा आता है गलत वैसे निकलता है। एक कहावत है, जैसे पैसा आता है, भगवान अगर किसी को देता छप्पड़ फाड़ के देता अगर अच्छे उससे, और अगर सजा भी देता तो फिर बहुत बुरी तरीके। कई गरीबों का आप समझ लिए ब्रेन हेमरेज हो गया, मर गए। ये इनका ब्रेन हेमरेज के इसलिए चिल्लाने लगे कि 1100 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुड़कोगी। ये सुनते ही लोग सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। अब क्या होगा? अरे केजरीवाल जी का आपको बताना वो ब्रेन है, आप देखिएगा ईडी वगैरह सीबीआई जैसे सब उनके ब्रेन के आगे सजदा कर गए। अब केजरीवाल का ब्रेन जो है वो आप समझ लीजिए कोई ताजुब की बात नहीं, उस ब्रेन पे बाद में रिसर्च हो और लोग मांगे कि उस ब्रेन पे रिसर्च होनी चाहिए, तो उनका ब्रेन वगैरह डैमेज नहीं होने वाला है। ये डैमेज 1100 करोड़ रुपए की संपत्तियां हो रही हैं। इस कारण इनको, आतिशी जी को, संजय सिंह जी को, चूँकि जांच में कहीं भी हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बनारस हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे अमेठी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे गोवा हो, सब जगह अगर गलत संपत्तियां हैं तो जांच होगी। ये वो चीज़ नहीं है कि कोई टाकीज की टिकट नहीं है, टाकीज की टिकट नहीं है जो खरीद लो। ये जांच में सबकी संपत्तियां जब्त होंगी और आप देखिएगा इनका कुर्ता भी उतर गया है, पैजामा भी उतर जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।